नाज़रीन, MR न्यूज़ हेडलाइंस में एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैं हूं कंजा तरीक। इस्लामाबाद पुलिस की जवान साला लेडी कांस्टेबल इकरा दुख्तर नज़ीर अहमद पुरअसरार तौर पर ज़िंदगी की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक इसके वालिदैन कराची में रिहाइश पजीर हैं और वो मानसहरा के रहने वाले हैं। लेडी पुलिस कांस्टेबल को अस्पताल लाने वाले SP ट्रैफिक सैयद आरिफ हुसैन शाह ने तफसीलात बताते हुए कहा कि इकरा मेरी बेटी की तरह थी। वो 11 बजे बैंक के लिए गई, जहां से वो मेरे घर पर आई। घर पर आने के कुछ देर बाद इसे खून की उल्टियां शुरू हो गई। आरिफ हुसैन ने मजीद बताया कि मैं अपने मुलाजिम के साथ इसे पोली क्लिनिक ले गया, जहां इसका इलाज जारी था कि तकरीबन घंटे के बाद इसकी मौत वाक़ई हो गई। सिंध हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को शख्सी जमानत पर रिहा किया गया। इलाका मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने के बाद तमाम कारकुनों को रिहा किया गया। PTI कारकुनों पर कार सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी भी शामिल थी। गुज़िश्ता रोज़ PTI के कारकुनों ने अरकान कौमी असम्बली के हमरा सिंध हाउस पर धावा बोला था। तहरीक इंसाफ के कारकुन सिंध हाउस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और तोड़ फोड़ शुरू की। फतह जंग इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस साइन बोर्ड से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुसाफिर बस डेरा गाजी खान से रावलपिंडी जा रही थी कि फतह जंग इंटरचेंज के करीब साइन बोर्ड से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली 5 रुपये सस्ती करने के वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक नेपरा के फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनियों पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत 106 अरब रुपए का ये रिलीफ मार्च, अप्रैल, मई और जून के बिलों पर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।